से बोलना। सत्संगत एक लाइन भी आती है कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी से पहले। वास्तव में आप सभी महात्माओं के दर्शन करके तो लगभग 20 या 25 साल पहले की वो सारी चीज़ें ध्यान आ जाती है जब दास ने सन 2000 में ये ज्ञान लिया। तो वास्तव में सत्संगत आप सभी महात्मा भाग्यशाली हैं। दास अक्सर एक ही बात को कहता है कि जो स्टेज पर बैठे हुए महात्मा हैं वो सदगुरु स्वरूप होते हैं। हम इन चीज़ों को शब्दों में कहते हैं, लेकिन यहाँ से जो विचार आते हैं वो हमें ऐसा सच मानने होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करना होता। क्योंकि कहते भी हैं कि गाय पेवर दूध देती है, मिलावट दूधिया करता है। तो यहाँ से तो जो चीज़ आएगी बिल्कुल पेवर आएगी सदगुरु की तरफ से, मिलावट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ हो जाती है। दूसरी चीज भक्ति में सबने ज्ञान लिया, भक्ति में एक और चीज की बात आती है। दो चीजें साथ साथ चलती हैं कि एक तो होता है प्रबंधन व्यवस्था और एक होता है सत्संग। कहीं ना कहीं शुरुआती समय में संत महात्मा एक चीज में फंस जाते हैं, उसे कहते हैं प्रबंधन, जो मंडल की तरफ से होते हैं। जैसे ये बहने सेवा दल की वर्दी पहने हुए हैं, ये हमारी व्यवस्था का एक पार्ट है। ये लाइनें लगा रहे हैं, कहीं लंगर बन रहा है, कुछ और व्यवस्था चल रही है, कोई माइक की व्यवस्था कर रहा है, ये सारी व्यवस्थाओं का पार्ट होता है। कई बार महात्मा व्यवस्थाओं से जुड़ जाते हैं, वो उस मूल चीज को भूल जाते हैं कि हम आए क्यों थे, हमारा काम क्या है, हम लेने क्या आए थे। सत्संगत वो पहला दिन याद करो, वहां से भक्ति स्टार्ट होती है कि मैंने ये ज्ञान क्यों लिया। क्या उस दिन मेरी तरफ से कोई शर्त थी जब सदगुरु ने ये ज्ञान की बख्शिश की? नहीं, सत्संगत सदगुरु की तरफ से शर्त थी कि जो ये 5 पढ़ मानेगा उसको इस निरंकार के दर्शन होंगे। अब वहां से स्टार्ट होता है कि क्या वो 5 पढ़ मेरे याद हैं? अगर जो याद है तो क्या मेरा जीवन उन पर चल रहा है? क्योंकि सत्संगत जीवन में आनंद तभी आएगा जब वो 5 पढ़ माने जाएंगे। अगर जो उसमें से कह दिया जी 3 तो मैं मान रहा हूँ, 2 नहीं मान रहा, 4 मानता हूँ, 1 को नहीं मानता, या उसका जीवन उस रूप में नहीं है सत्संगत, तो जीवन में आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्संगत रहमत करो, बख्शिश करो कि दास तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी थी, गोला गोकर्णनाथ की, वहाँ पे भी संगत की, वहाँ भी 4 साल रहने का मौका मिला। दास की शादी भी निरंकारी तरीके से हुई, शादी से पहले ही ये ज्ञान ले लिया था। जब पत्नी आई तो एक ही शर्त थी कि शादी एक शर्त पे होगी कि निरंकारी तरीके से शादी होनी है, वो सांसारिक लोग थे, बारात आप लोग लेकर आओगे। सदगुरु पर इतना ज्यादा विश्वास था। सत्संगत उसके बाद नौकरी लगी तो कोर्ट केस हो गया, तो आप जैसे संत महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि रविंदर जी आप जजों के नाम की रसीद घटाइए। तो दास ने जजों के नाम की रसीद घटवाई, दास के फेवर में डिसीजन हो गया। दास कितनी ऐसी घटना बताएं, दास इन बातों का जिक्र क्यों करता है खुले मंचों पर? क्योंकि मुझे क्या फायदा हुआ, क्या मैं इस ज्ञान पर चल पाया? सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्ञान लिया, क्या मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है? क्या मेरा सेवा सुमरन सत्संग पक्का चल रहा है? क्या गुरु की बातों पर मेरा ध्यान है? सत्संगत उसके लिए एक काम करना पड़ता है। जैसे संत महात्मा समय समय पर गांव देहात की संगतों में आते हैं, तो जो गांव देहात की संगत है वो भी समय समय पर शहरों की संगतों में जाएं, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान जरूरी है। अभी दास पढ़ रहा था कि बाबा हरदेव सिंह महाराज के बाद सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने क्या चीज चेंज की? सत्संगत उन्होंने समय में बांधा है। उन्होंने कहा है कि जो संगतें होंगी वो समय से होंगी। माता जी खुद स्टेज पर जो आ जाती है वो समय से आ जाती हैं, और विचार जो भोग पड़ता है बिल्कुल समय से पड़ता है। अगर जो 12 बजे का समय है तो मतलब 12 बजे, 2 बजे का समय है तो मतलब 2 बजे। सत्संगत पहले ऐसा नहीं होता था, कई बार समय आगे बढ़ जाता था। तो एक तो बहुत ज्यादा ये परिवर्तन है। ये कहाँ से सीखा हमने? सत्संगत अपने मुखी महात्मा जी जो देवबंद ब्रांच से है। क्योंकि जब आप इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलोगे, आज तो आपने इनको चरण डलवाए और आप आज इनके विचार भी सुनोगे, लेकिन कहते हैं बड़े परोपकारी महात्मा है ये, इनसे व्यक्तिगत भी मिलना, जीवन बदल जाएगा आपका। दास का बदल रहा है,
दास लगातार इनकी संगत में रहता है। इस सेवा दल में सासंगत शिक्षक रहे, संचालक बने, आज मुखी है सासंगत। गुरु ने जो सेवा दी सासंगत, वो सेवा इन्होंने तन मन धन से की। आज इनकी एज जो है 73 इयर्स की है। आज ये एक ही शब्द कहते हैं कि कौन कहता है कि दिल्ली